गुवाहाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? सन 1922 में राखलदास मंजी द्वारा उत्खननित वस्तुओं में से एक मोहर मिली थी जिस पर कुबड़ वाले बैल किया करती थी। दोस्तों, वर्षभ को कुबड़ बैल बोला जाता है। वर्षभ को हम बैल भी बोलते हैं। इसलिए ज़्यादातर उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल का प्रयोग करते थे। और मुद्रा भी उन्हीं की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? भारत में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। और दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट में कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। इसका आंसर होगा डी। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर निकट से हुआ माना जाता है और यह नदी दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई हैं? दोस्तों, ताम्रपाषाण की अवस्था की बस्तियां भी पाई गई है भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भारत में। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन सकते हैं। केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3, तीनों। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई हैं? बस्तियां पाई गई हैं ताम्रपाषाण की। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, ऑप्शन 3 है दक्षिण पूर्वी भारत में। सही उत्तर चुनिएगा। ऑप्शन है ए है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 1 और 3, ऑप्शन 3 है 2 और 3, ऑप्शन डी है सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नवपाषाणिक युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। बाद में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिली गई हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिली हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई, अहार में तथा गिल्लुद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे स्थलों में से हैं। दोस्तों, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। ये सभी को पता नहीं होगा। धातु में सबसे पहले सब तांबे का प्रयोग हुआ, ये तो सबको पता है। ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिली हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिली हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र में मिली हैं तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल
किस नदी के तट पर अवस्थित है? दोस्तों बताइएगा। सरस्वती नदी के ऑप्शन सी है व्यास नदी के, ऑप्शन बी है सिंधु नदी के, ऑप्शन डी है रावी नदी के। इस क्वेश्चन के आंसर को आप 5 सेकंड मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बी, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? जहाँ पर जल निकासी के लिए जल प्रबंधन किया जाता था। इसका ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है धोलावीरा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस आंसर होगा डी, धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। दोस्तों आज भी यहाँ पर आसपास के इलाके में जल प्रबंधन के लिए काम किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंधित नहीं है? दोस्तों ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है परवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी। ऑप्शन बी है जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव जोर और नेवासा हैं। ऑप्शन सी है दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन डी है व्यावहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई। दोस्तों इसके बाद कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था और इस संस्कृति का मूल क्षेत्र परवरा गोदावरी घाटी थी। संस्कृति के मूल स्थान और स्थलों में दीमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवास हैं। 1200 ईस्वी पूर्व में लगभग सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ लोप हो गया, केवल संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य प्रमाणित होते हैं कैसी थी? ऑप्शन ए है पंथनिरपेक्ष संघवाद, ऑप्शन बी है धर्मतंत्रीय संघवाद थी, ऑप्शन सी है कुलीन तंत्रीय, ऑप्शन डी है धर्मतंत्रीय एकात्मक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हड़प्पा, ऑप्शन होगा डी। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था
संभवतः हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था। उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तो उसके प्रांतों की राजधानियाँ थीं। हड़प्पा समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्य वर्ग था, तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग। दोस्तों इसी वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया था हड़प्पा समाज को। उनका धर्मतंत्र या एकात्मक राज्य व्यवस्था थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सड़क हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। ऑप्शन 2 है एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताइएगा। केवल एक और दो दोनों, केवल 2, ना तो एक ठीक है और ना ही 2 ठीक है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर है सी, हड़प्पा के शहरों के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। सड़क हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और इसके एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह थी कि घरों और शहरों की दीवारें की ईंटों का औसत आकार एक समान था। दोस्तों यह हड़प्पा के शहरों के संबंध में दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में किस प्रमुख स्थल के समीप है। ए हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, डी कालीबंगा के नज़दीक। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी लोथल। कोटदेजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरानिम्बस हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपरोक्त ए है क्या होगा, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, या बी है इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम लिपियों का संकेत है। ऑप्शन सी है इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी है इसमें मूर्ति बनाने की कला के रूप एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात
उपयोग का परिमाण मिलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों की साक्षी रही। बी है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिएगा। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जो अच्छी तरह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी। भारत में लोहे की प्रारंभिक प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होता है। लोहे के प्रारंभिक प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीय सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। मानो हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी थी में कौन सा? मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। बी है, हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के विषय में। सी है, हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के विषय में, लोहे के विषय में। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसे प्रयोग में लाते थे। तो इसका आंसर होगा बी। सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार और आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म को पैदा करते थे जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडोन कहने लगे। हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोग को हाथी तथा गऊ का ज्ञान था। हम काऊ बोलते हैं, गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंग और मैलो थी, तंग और टेढ़ी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ऑप्शन ए है। ये सड़कें प्राय चौड़ी हुआ करती थी। इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए है विशाल स्नानगृह, बी है ध्यानगृह, सी है सशस्त्र भवन, डी है 2 मंजिला मकान।
इस क्वेश्चन का आंसर है बी। सिंधु घाटी सभ्यता के से दो प्रमुख स्थापत्यों में विशाल और विशालात्मक ध्यानाग्रह, स्नानाग्रह, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानाग्रह है। ध्यानाग्रह को दोस्तों जिसकी लंबाई थी 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट तथा ऊंचाई 8 फुट थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? कहाँ पर देवी माता की पूजा की जाती थी? ए है आर्य सभ्यता के साथ, बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि माता की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मरण मूर्तियाँ, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियाँ आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों 41 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऑप्शन के साथ। आंसर है ए है कालीबंगन, सी है रोपड़, बी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। यह सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं, पतन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कुआरियों से पूर्व किए जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्यों आर्यों से पहले थी, इसका मुख्य कारण क्या था? ए है लिपि, सी है तांबा, बी है नगर नियोजन, डी है मर्द भांड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लाल मर्द भांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियों सिंधु घाटी सभ्यता का तथा दूसर एवं चित्रित दूसर मुभाड़ आर्यों से संबंधित माने गए हैं। जो लाल मर्द भांड पर जो चित्रित थे कृष्ण वर्ण आकृतियां जो चित्रित थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता था दूसर एवं चित्रित दूसर जी हाँ मुँह भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन आर्यों के जीवन से अधिक विकसित था। मर्दभांडी संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। मर्दभांडी संरचना। तो दोस्तों आज इस सीरीज कंप्लीट की जाती है। तो दोस्तों हम कल वैदिक काल
रचना के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज में के को देखेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं।